कि भाई फर्ज और सुन्नत के छूट जाने से सजदा सहू वाजिब होता है या फिर नहीं। यानी कि देखिए नमाज के फराइज भी हैं, नमाज की सुन्नतें भी हैं और नमाज के मुस्तहबात हैं, नमाज के वाजिबात भी हैं। तो नमाज के वाजिबात के लिए तो ये है कि भाई नमाज के अगर वाजिबात छूट जाए तो हमें सजदा सहू कर लेना, लेकिन अगर नमाज में हमारे फराइज छूट गए, नमाज के फराइज छूट रहे, जैसे कि मान लीजिए कि भाई सजदे करना फर्ज है, रुकू करना फर्ज है, अगर यही छूट गया तो क्या हमारे सजदा सहू से कमी पूरी हो जाएगी या फिर हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। या फिर कोई सुन्नत चीज है, सुन्नत छूट गई, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सजदे में हमें 3 दफा सुबहान रब्बिल आला कहना सुन्नत है, 3 दफा, तो अगर वो हमारी सुन्नत तर्क हो गई, हमने 3 दफा नहीं कहा, तो क्या हमें सजदा सहू करना पड़ेगा। तो वो अब है कि फर्ज छूट जाने से नमाज फासिद हो जाती है, यानी कि फर्ज की भरपाई से सजदा सहू नहीं कर सकता। अगर फर्ज आपसे छूट गया है और नमाज आपने मुकम्मल कर ली है तो सजदा सहू करने से आपकी नमाज वो पूरी नहीं हुई, जबकि वो नमाज आपकी फासिद हो गई, वो नमाज आपकी टूट गई। अब आपको उसको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर फर्ज छूटा तो उसकी कमी सजदा सहू पूरी नहीं कर सकता। फिर इसी तरह से और सुन्नत और मुस्तहिब जो चीजें होती, मसलन जो है ताउज हो गई, यानी कि आऊज़ बिल्ला पढ़ना या बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ना या फिर सना पढ़ना या फिर आमीन कहना या फिर तकबीर तहरीमा जो है, जैसे हाथ वगैरह उठाने और जो है ये अगर जैसे छूट जाते हैं तो सजदा सहू वाजिब नहीं है। यानी कि जो सुन्नतें छूट गई, जो मुस्तहिब जो चीजें हैं वो अगर हमसे तर्क हो गई नमाज में तो हमें इसके बदले सजदा सहू नहीं करना है। बस ख्याल ये रखना है कि छूटे नहीं, लेकिन सजदा सहू नहीं होगा, बल्कि नमाज हो जाती है, मगर दोबारा पढ़ना मुस्तहिब है। यानी कि दोबारा अगर आप उस नमाज को पढ़ते तो मुस्तहिब है, शरीयत को पसंद है, शरीयत को अच्छा लगेगा कि अगर आप उस नमाज को दोबारा पढ़े जिस नमाज में आपने जो है मुस्तहिब छोड़ दिया या फिर सुन्नत छोड़ दी। हालांकि अगर आप नहीं भी पढ़ती हैं या फिर अगर आप सजदा सहू नहीं भी कर रही हैं तो ऐसा नहीं है कि नमाज नहीं होगी, नमाज हो जाएगी।